नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 10 जून और ये है मॉर्निंग एडिशन। कल रात हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक वॉलेटाइल मूवमेंट आता हुआ देखा। यूएस ने यहाँ पे एक्सेप्ट करा मिस्टर ट्रंप ने कि यहाँ पे यूएस का जो एक हेलीकॉप्टर है वो डाउन हुआ है ईरान से। अब रिटेलिएशन यहाँ पे शुरू है और उसका इम्पैक्ट जो है सीधा सीधा यहाँ पे मार्केट पे देखने को मिल रहा है। यूएस ने ईरान के 2 वाटर टैंक्स पे अभी हमला किया है और कमोडिटी मार्केट में इसका इम्पैक्ट आ रहा है। रीज़न भी है सीपीआई डेटा यहाँ पे बढ़ के आने की उम्मीद है और जो फ्रेश यहाँ पे स्ट्राइक हुआ है ये इन्फ्लेशन कंसर्न को बढ़ाता हुआ नज़र आया है। तो जो इंटरेस्ट रेट कट के जो चांसेस है दिसंबर में वो लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और मार्केट इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती हुई नज़र आ रही है। एक लेवल मैंने आपसे बोला था 4250 देन 4100, तो लगभग आप 4200 का लेवल्स जो है वो आता हुआ देख रहे हैं। मतलब मैंने कहा था कि 4300 टूटेगा तो 4250 देन 4100, तो 4200 का लेवल आज सुबह सुबह यहाँ पे हिट हो चुका है। $80 का डिक्लाइन जो है वो गोल्ड प्राइसेस में यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। 1.86% का डाउन साइड है। MCX जो है 1,52,400 के करीब था। मुझे लग रहा है कि आज शार्प फॉल जो है वो देखने को मिलेगा और हम जो एक बारी 1,48,000 की बात कर रहे थे वो लेवल्स अब यहाँ पे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। गोल्ड में तो 1,48,000 1,45,000 इन लेवल्स की आपको तैयारी करनी होगी गोल्ड प्राइसेस में। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर यहाँ पे एक $67 था, एक $65 देन $62, तो $65 भी अब यहाँ पे ब्रीच होता हुआ नजर आ रहा है। $64.25 के करीब है। यहाँ पे गिरावट आपको ज़्यादा है, 3.56% की गिरावट है और जो MCX है 2,38,528 के करीब है। एक दिन में हम लोगों ने 8,000 पॉइंट का जो एक फॉल है ये अभी सिल्वर में आता हुआ देखा है और मुझे लग रहा है कि आज के दिन में प्राइसेस 2,30,000 तक इनफैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि फॉल अभी यहाँ पे कंटिन्यू है। तो मेरे ख्याल से शार्प सेल ऑफ जो है, पैनिक सिचुएशन है यहाँ पे मार्केट में, वहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन डॉलर इंडेक्स अभी बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है। फिलहाल एक कमोडिटी का जो सेल ऑफ है वो अक्रॉस द बोर्ड देखा जा रहा है और ऑयल प्राइसेस में भी आप देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे रिटेलिएशन हुआ, शार्प रिटेलिएशन हुआ यूएस की तरफ से, लेकिन ऑयल अभी भी यहाँ पे $89 के करीब है। एक हल्की सी बढ़त है, बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं है। तो ऑयल में मान के चलिए कि एक बारी 8600 से 8800 वाला लेवल रहेगा। फिलहाल बहुत ज़्यादा अपसाइड ऑयल प्राइसेस नहीं दिखाएगा और नेचुरल गैस में 3.13 के करीब है। यहाँ पे भी आपको हल्का जो दबाव है वो देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आप ये समझिए जो कमोडिटीज़ काउंटर से यहाँ पे आउटफ्लोज हो रहे हैं, ETF में यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है और मतलब प्राइसेस जो है वो डाउनसाइड रिस्क भी अभी ज़्यादा है। एल्यूमिनियम में शार्प सेल ऑफ था, 377 के करीब प्राइसेस थे। आज के दिन भी यहाँ पे एक इनिशियल अगर एक अपसाइड आता भी है तो ट्रैप मत होइएगा, एक डाउनसाइड ही रहेगा। अब यहाँ पे नए लेवल्स निकल के आए हैं, जैसे नए लेवल निकल के आए थे आपको गोल्ड और सिल्वर में, अब न्यू लेवल्स निकल के आएंगे आपको एल्यूमिनियम में कि काफ़ी दिनों के बाद इसने 377 का लेवल देखा है। तो 372 तक का एक लेवल जो है फिलहाल अभी आपको एल्यूमिनियम में देखने को मिल सकता है। कॉपर 1320 के करीब आ चुका है, जबकि चाइना का डेटा यहाँ पे काफ़ी बढ़िया आया था, एक्सपोर्ट डेटा। इसके बावजूद यहाँ पे एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल हम 1300 वाले जोन में जा सकते हैं, जबकि निकल में 1757 का एक लेवल आया है। एक दिन में हम लोगों ने 18 पॉइंट्स का डाउनसाइड आता हुआ देखा। यहाँ पे भी 1730 से 1735 के लेवल्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। आज आपको इन्फ्लेशन का भी डेटा है, इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा कि इन्फ्लेशन का डेटा है और इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ के आने की उम्मीद है। अब देखते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ के आने की उम्मीद है तो एक तो फैक्टर ये होता है कि जो आपका डॉलर इंडेक्स है वो टूटता है। वही कारण है कि डॉलर इंडेक्स इतने के बावजूद ना तो क्रूड यहाँ पे बढ़ा है, ना डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे तेजी आई है। जो एक नॉर्मल पैटर्न रहता था कि वॉर एस्केलेट हुआ तो यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते थे और डॉलर इंडेक्स में एक तेजी आती थी, वो यहाँ पे मिसिंग है क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पे वेट कर रही है इन्फ्लेशन डेटा का। अब इन्फ्लेशन डेटा के समय में देखते हैं कि यूएस डॉलर इंडेक्स किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करता हुआ नजर आता है। लेकिन ओवरऑल अब मान के चलिए कि गोल्ड जो है वो हल्का बाउंस देता भी है। तो अभी ये डाउनसाइड लेवल अभी फिलहाल कंटिन्यू रहेगा गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही, क्योंकि एक तो मैंने 4300 का लेवल बोला था ये ब्रीच होता है तो 4250 देन 4100। अब यहाँ पे स्टेप वाइज ये नीचे जा रहा है और सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि अब $62 का लेवल्स जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। और ऐसे ही अगर यहाँ पे बात करेंगे कि ETF की, तो उसकी बात हम करेंगे यहाँ पे मिड डे एडिशन में, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे ज़रूर जुड़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।